70% मेल्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि लेट्स लीव इट हियर, लेट्स एंड दिस। फिर मैं उनको ये भी बोलती हूँ ठीक है आप छोड़िए मत इसको, आप दूसरी शादी करिए अगर आपको इतना है बच्चे का। नहीं मैं छोड़ दूंगा इसको। मतलब ऐसे भी पेशेंट्स हु आर गोइंग फॉर ए फर्टिलिटी चेकअप, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को जाना चाहिए, सो दैट एक फीमेल पार्टनर, काफ़ी पेशेंट ज़्यादा प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के केसेस आ रहे हैं। देन मेल फैक्टर, मतलब इट्स सरप्राइजिंग कि लाइक 10 पेशेंट्स में से 4 पेशेंट्स मेल इनफर्टिलिटी के एजोस्पर्मिया इतना ज़्यादा हो गया। ये है कि लाइटली नहीं लेना चाहिए चीज़ों, बिल्कुल नहीं लेना तो है डॉक्टर lightly। साहब चूंकि अगर फीमेल्स की आपने बात की, आपने कहा कि लो AMH या मेल्स में एजोस्पर्मिया, तो पता कैसे चलेगा एक फीमेल को कि शी इज़ हैविंग दिस टाइप ऑफ, आई मीन से शी हैज़ टू विजिट डॉक्टर, कैसे पता चलेगा? अनमैरिड फीमेल्स को भी एक फर्टिलिटी चेक कराना चाहिए पहले, जो हार्मोनल प्रोफाइल होता है, क्योंकि ये आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे 20 इयर्स की फीमेल्स, 25 इयर्स की फीमेल्स लो AMH करके आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत खुशामदीद है कश्मीर क्राउन में, जहाँ से भी आप देख रहे हैं हमें। और आज का प्रोग्राम बड़ा ही इम्पोर्टेंट आप सबके लिए है, अहमियत का हामिल इस लिहाज से है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे जो मौजू हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर उन कपल्स के लिए जिनकी शादी हुई है और शादी के बाद वो एक उम्मीद कर रहे हैं अल्लाह ताला के बाद डॉक्टर से कि उनका बच्चा सेहतयाब बच्चा हो, अच्छे से बच्चा हो और उनके घर में भी चिराग जो है वो रोशन हो। आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है इम्प्रीमेस IVF सेंटर की एक मायनाज और काबिल डॉक्टर इरम S आखून को, जो हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, क्योंकि आज हमने बड़ा अहमियत वाला मौजू जो है वो प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाना है। आज हम बात करेंगे ख़ासकर जो इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं या शादीशुदा जितने भी कपल्स हैं, उनमें अचानक आज देखा गया रुझान बढ़ गया है कि शादी के बाद बहुत अरसे तक बच्चा नहीं होता है और उसकी वजह से परेशानी का आलम होता है कपल्स में, वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं। सबसे पहले आप जनरली बता दीजिए कि ये रुझान क्यों बढ़ रहा है हमारे समाज में? देखिए, इनफर्टिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा राइज है कश्मीर पे, चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो। पहले तो फीमेल ही ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे हम कि फ़ीमेल इनफर्टिलिटी ज़्यादा है, लेकिन कुछ दिनों से मेल इनफर्टिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा राइज है कश्मीर में। तो ये सब एक तो एनवायरमेंटल चेंजेस है, डाइट है, लाइफस्टाइल जो है आजकल हमारा रोबोटिक लाइफस्टाइल है, सब डिजिटली हो गया है सब कुछ। सो बेसिक वही है। एंड अभी भी मैं देख रही हूँ काफ़ी पेशेंट, देयर इज़ लाइक लैक ऑफ नॉलेज, उनको पता नहीं है। कई दफ़ा पेशेंट को बोलते हैं कि आपने कुछ फर्टिलिटी चेक कराया है, अपना फर्टिलिटी चेकअप, तो इनको पता ही नहीं होता है उसमें क्या क्या टेस्ट है। लाइक बेसिक है कि अभी भी काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मिस हो रहा है, जो फर्टिलिटी, जो एक स्क्रीनिंग जो मोस्टली जैसे हेल्थ स्क्रीनिंग होती है, वैसे ही सारे कपल्स को या चाहे फीमेल हो, अनमैरिड फीमेल्स को भी एक फर्टिलिटी चेक कराना चाहिए पहले, जो हार्मोनल प्रोफाइल होता है। क्योंकि ये आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे 20 इयर्स की फीमेल्स, 25 इयर्स की फीमेल्स लो AMH करके आ रही है, 0.1 ऐसे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। तो ये इसलिए है क्योंकि फर्टिलिटी वो स्क्रीनिंग करानी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर इरम, आपको लग रहा है कि ये भी अलार्मिंग है जो फीमेल्स में ये लो AMH या बाकी जो? बिल्कुल इतना ज़्यादा प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के केसेस आ रहे हैं। देन मेल फैक्टर, मतलब इट्स सरप्राइजिंग कि लाइक 10 पेशेंट्स में से 4 पेशेंट्स मेल इनफर्टिलिटी के एजोस्पर्मिया इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब वी गेट सरप्राइज्ड कि 10 पेशेंट्स में यूजुअली फीमेल लाइक फर्टिलिटी क्लिनिक्स में फीमेल पेशेंट जाती है, अब मेल पेशेंट्स आ रहे हैं। लाइक 10 में से 4 मेल पेशेंट ही अलग से आ रहे हैं
कि मैम ऐसे शादी हो गई, ऐसे टेस्ट कराया, अब इसमें सीमेन टेस्ट एजोस्पर्मिया इतना ज़्यादा हो गया है राइज पे। तो लाइक सपोज़ अगर मेल इनफर्टिलिटी में लाइक एजोस्पर्मिया जैसे है या बाकी स्पर्म एबनॉर्मलिटीज़ है, वो लोग क्या वो डिले करते हैं, वो उनको लगता है कि एजोस्पर्मिया का भी कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है मेडिकेशन से, सो बाय दैट वो डिले करते जाते हैं, जिसकी वजह से हम लाइक एक प्रोसीजर होता है मेल इनफर्टिलिटी के लिए टीज़ा, ठीक है, टीज़ा प्रोसीजर जिनको एजोस्पर्मिया होता है। तो उनमें क्या होता है कि वो इतना डिले करते हैं, जब वो अपना टेस्ट करते हैं सीमेन एनालिसिस, जब उनको एजोस्पर्मिया एक दफ़ा आता है तो वो लोग 5-6 साल घूमते रहते हैं कि कुछ मेडिसिन से कुछ हो ना जाए, जिसकी वजह से टीज़ा से भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो आपका मतलब ये है कि लाइटली नहीं लेना चाहिए चीज़ों को? बिल्कुल नहीं लेना तो है डॉक्टर lightly। साहब, चूंकि अगर फीमेल्स की आपने बात की, आपने कहा कि लो AMH या मेल्स में एजोस्पर्मिया, तो पता कैसे चलेगा एक फीमेल को कि शी इज हैविंग दिस टाइप ऑफ, आई मीन से शी हैज टू विजिट डॉक्टर, कैसे पता चलेगा? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि लाइक सपोज इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ पेशेंट एंड द एज एट विच शी गेट्स मैरिड। लाइक सपोज अगर 35 इयर्स बिलो, क्योंकि एडवांस मैटरनल एज इतना ज़्यादा हो गया है कश्मीर में, शादी 30 इयर्स अब वही कर रही है फीमेल्स, मे बी बिकॉज ऑफ करियर ऑप्शंस, या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो सब कश्मीर में प्रॉब्लम हो रही है। आपको लग रहा है that's also not good sign? Of course, delayed marriage is not good sign। फिर अल्लाह ताला ने क्यों हमें सुन्ना रखा है कि जल्दी शादी करनी है, ठीक है, ये नहीं है कि लड़कों की शादी फिर 40 उम्र में करे, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज अल्लाह ताला ने रखी है, हमारे कल्चर में है कि इस्लाम में कि किस एज पे आपको शादी करने के लिए, लाइक विच इज़ द बेटर एज टू गेट मैरिड। तो इसमें क्या है कि अब 35 के बिलो अगर वो शादी करते हैं तो उनको विद इन लाइक 1 ईयर ऑफ ट्राइंग फॉर कंसेप्शन उनको फर्टिलिटी चेकअप के लिए जाना चाहिए। ये लोग कुछ पेशेंट्स बोलते हैं चलो अभी हम 2-3 साल देखते हैं फिर हम टेस्ट करेंगे। You might say they take lightly there, you know. Yes. तो डॉक्टर साहब, चूंकि एक और सवाल मैंने आपसे पूछा था कि जो आपने कहा कि गैर शादीशुदा हुआ अनमैरिड लड़कियां, तो उनमें कैसे ये साइंस पाई जा सकती हैं? क्या कोई खास है जो हमारी ख्वातीन या हमारी बहनें इस वक्त देख रही हैं, उनको फिर डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? देखिए, लाइक PCOD जो बहुत ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा केसेस आपके बढ़ते जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल पार्टनर, राइट। तो अब लाइक फॉर एवरी फीमेल क्रॉसिंग 25 शी शुड गो फॉर ए हार्मोनल चेकअप, एक फर्टिलिटी स्क्रीनिंग आप इसको बोल सकते हो, जैसे आप नॉर्मली जाओगे, जैसे आप कोई भी हेल्थ टेस्ट, स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट करने जा रहे हैं आप, लाइक कश्मीर में तो वैसे हेल्थ स्क्रीनिंग ये एनुअली कोई नहीं करता है, आई हैव नॉट सीन दैट, बट ये लाइक जैसे बाकी स्टेट्स में आउटसाइड कश्मीर दे डू एनुअली हेल्थ चेकअप, उसके साथ साथ दे डू फर्टिलिटी चेकअप एज वेल वेदर दे आर मैरिड और अनमैरिड। लाइक सपोज वी कैन पिक अप उनका PCOD तो नहीं है, सो दैट इट विल बी सेटल, या कोई यूट्राइन मॉर्फोलॉजी फाइब्रॉइड वगैरह तो नहीं है जो उससे फर्दर इनफर्टिलिटी करा सकता है। यू कैन हम पिक इजी अर्ली कर सकते हैं, वी कैन डू अर्ली इंटरवेंशन, ठीक है। और जो लाइक कपल्स दोज हु आर मैरिड, those who get married after 35 years, they should consult a fertility expert even after 6 months of trying for natural conception। 6 months उनके लिए गैप है, एंड जिनकी एज फीमेल पार्टनर की 35 है, 35 बिलो है, तो they need to go to see a fertility expert even only after 1 year of this trying for conception। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेल्स का आपने कहा, एजोस्पर्मिया की आपने बात की, तो मेल्स के लिए भी यही प्रोसीजर है कि उनको एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए? कैसे मेल्स कर सकते हैं वो, थोड़ा सा जो सफ़र कर रहे हो? देखिए, लाइक यूजुअली तो मेल्स दे पहले तो फीमेल पार्टनर पे कंसंट्रेट करते हैं, जो हम देखते हैं, फिर जब फीमेल के सारे टेस्ट होते हैं फिर मेल पार्टनर को किया जाता है। पहले आप फोकस फीमेल पे ही करते हैं? ऑब्वियसली एवरी डॉक्टर सब यही करते हैं, पहले फीमेल पे। फीमेल अकेली ही आती है गायनेक से मिलने, मेल तो ओकेजनली कोई साथ होता है, राइट।
तो मेरा ये है कि लाइक व्हाट आई वांट इज कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर ए फर्टिलिटी चेकअप, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को जाना चाहिए, सो दैट एक फीमेल पार्टनर, काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जो आइसोलेशन फील करती हैं, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी। नो नॉट दैट, दे आर मैरिड फॉर 8 years, 8, 9 ऐसे, एंड उनको इंडक्शन फीमेल पार्टनर पे ही ट्रीटमेंट चल रहा है 8-10 साल से, ठीक है, जबकि होना चाहिए था मेल पे भी। हाँ, फिर निकल रहा है फीमेल पार्टनर का सब कुछ ठीक है, ओके, मेल पार्टनर ने टेस्ट ही नहीं किया और फिर मेल पार्टनर को टेस्ट करके उसमें प्रॉब्लम आ गई। सो दिस इज़ अ टैबू जो हमारी सोसाइटी में है। वी लाइक कॉन्सेंट्रेट ऑन फीमेल पार्टनर ही, अब दोनों को चेक करिए, ठीक है, देन यू प्लान अ ट्रीटमेंट। सो दैट इज़ द मेन थिंग। मुझे लगता है कि लाइक पीपल नीड अ लॉट ऑफ काउंसलिंग इसके लिए, इसीलिए से कि डॉक्टर इरम जी का कहना है कि खासकर जब घरेलू मामलात की बात आती है, कपल्स में कोई इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशू की बात आती है, तो बोथ शुड कोऑपरेट। यस ऑफ कोर्स, बोथ शुड कोऑपरेट। और यहाँ पे और आपको लगता है कि हमारे समाज में थोड़ा सा मेल जो स्टीरियोटाइप थिंग है वो कहीं ना कहीं है? मैं आपको बताती हूँ क्यों। बिकॉज यू नो आई एनकाउंटर लॉट ऑफ लाइक एटलीस्ट 50-60 पेशेंट्स ए डे। तो ऐसा है कि लाइक अगर मेल पार्टनर की प्रॉब्लम निकलती है ना, तो फीमेल पार्टनर बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट मतलब यू नो देयर इज़ नो लाइक इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फीमेल पार्टनर कभी नहीं बोलती है कि नहीं मेल पार्टनर को प्रॉब्लम है तो अब मुझे लाइक यू नो दे सम मेल पार्टनर्स, उनको क्या होता है जब फीमेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम निकलती है, लाइक AMH डाउन होता है, यू दे डायरेक्टली यू नो गो फॉर डिवोर्सेस। अच्छा, ऐसा भी हुआ? यस यस ऑफ कोर्स, ऑन टेबल बहुत सारे केसेस ऐसे हो गए हैं। एंड देन व्हेन इट कम्स टू मेल पार्टनर, जब उनका पिक होता है फीमेल सपोर्ट, दैट्स ट्रू। इसका मतलब है कि जो इसका मतलब है कि जो हमारी ख्वातीन हैं हमारे समाज में, जो हमारी माएँ बहनें हैं, उनको सलाम, उनके हौसले और जज्बे को सलाम। और डॉक्टर इरम आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी हमारी तरफ से सलाम। आप भी एक फीमेल है, आप भी एक खातून ही हैं, और जो ख़ासकर ख़वातीन के रिलेटेड इश्यूज़ को देख रही हैं, इनफर्टिलिटी रिलेटेड। तो डॉक्टर साहब, चूँकि अभी स्टीरियोटाइप में आपको लग रहा है कि बहुत सारे घर भी बर्बाद होते होंगे? बिल्कुल, बहुत होते हैं। मैं तो देखती हूँ कि एक फ़ीमेल पेशेंट वो कितना अच्छे से कोऑपरेट करती है जब मेल पार्टनर की प्रॉब्लम होती है। वो एकदम विद स्माइल शी एक्सेप्ट्स एवरीथिंग। हाँ, एवरीथिंग। वो बोलती है कि आजकल तो शादियाँ इतनी मुश्किल से हो रही है, अब मेरे 4 बहनें और है, लाइक सपोज़, तो मैं कर लूँगी कॉर्पोरेट, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, आप सोचो अच्छे से, बिकॉज़ ये आपकी भी लाइफ का सवाल है। फिर जब फीमेल पार्टनर की प्रॉब्लम निकलती है तो मेल पार्टनर जो है वो एकदम आ जाता है, नहीं मैं तो फिर दूसरी शादी करूँगा, मुझे तो मेरे बच्चे के साथ है। I want बच्चा, that is the हुर्फ़े आखिर जो होता है, खासकर हमारे मर्द हजरात का, वो कहते हैं कि आई वांट बच्चा। और उल्टा जब फीमेल ठीक होती है, यू मीन से कि इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, जब मेल में इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशू होता है तो फीमेल उसका साथ देती है और मेल नहीं देते हैं, और मेल नहीं देते हैं। तो यू हैव सीन इट, यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट? यस, सब नहीं ऐसे होते हैं, सब नहीं कुछ मेल्स बहुत अच्छे होते हैं, बट इट्स लाइक रेशियो की बात है, बट मेजॉरिटी में ज्यादा लाइक 7 आउट ऑफ 10 7 मेल वाले ऐसे होते हैं कि वो अनॉय हो जाते हैं, वो बोलते हैं यस नॉट कोऑपरेटिव। कितनी डिफरेंस है। नहीं, दैट इज ट्रू कि बिहेवियर में खासकर जो हमारी कश्मीर की ख्वातीन हैं, they deserve lot of love, they deserve salute। वो कितनी पेशेंस काबिल सलाम है हमारी ख्वातीन। True, I really understand and with a smile। एक भी पेशेंट मैंने ऐसे नहीं देखी है कि जिसने उंगली उठाई हो कि मेरे शौहर में, मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है। बट अगर ये वाइस वर्सा है, अगर ये उल्टा है, तो यकीनी तौर पर आपके मुताबिक लगभग 70% मेल्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि लेट्स लीव इट हियर, लेट्स एंड दिस। फिर मैं उनको ये भी बोलती हूँ ठीक है, आप छोड़िए मत इसको, आप दूसरी शादी करिए अगर आपको इतना है बच्चे का। नहीं,
मैं छोड़ दूंगा इसको, मतलब ऐसे भी पेशेंट्स है, वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। चलिए डॉक्टर इरम, लास्ट पे चूँकि आई रियली वांट अ मैसेज फ्रॉम यू, लेकिन बिफोर दैट मैसेज आपसे मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो ऐसी फीमेल्स होती हैं खासकर इनफर्टिलिटी रिलेटेड जिनका अभी अर्ली स्टेज है, तो उनके लिए डॉक्टर इरम एस आखून की क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, लाइक फॉर अनमैरिड विमेन, उनको अगर लगता है कि उनको कोई पीसीओडी का सिम्टम है, इफ़ दे आर क्रॉसिंग 25, दे शुड गो फॉर अ फर्टिलिटी चेक। ठीक है, एक स्क्रीनिंग, हार्मोन स्क्रीनिंग करके रखे, सो दैट जो भी अर्ली पीसीओडी हो या लो AMH हो, पिक हो जाए। सपोज लाइक आज एक मेरे पास एक पेशेंट आई, शी वॉज अनमैरिड and she had fibroids and AMH भी कम था, so I counseled her, fine, ठीक है, fibroids का myomectomy वगैरह कर सकते हैं, but you should think of your marriage soon, because इन patients में फिर problem हो जाती है। So early marriage is a key, you know, early marriage is key so for advice females. to the society कि जितना early marriage हो उतना ज़्यादा आप आपके घर में रोशनी ज्यादा जल्दी आ सकती जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एडवांस मैटरनल एज बहुत ही ज्यादा। डॉक्टर इरम एस आखून, आज इम्प्रिमिस आप चलाती हैं, इम्प्रिमिस में आप एज गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि खासकर इनफर्टिलिटी रिलेटेड हमारे मुआशरे या समाज के जितने भी मसाइल हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में आती रहें और हमारे नाजरीन को आगाह करती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी थी डॉक्टर इरम एस आखून, जो इम्प्रिमिस IVF सेंटर मैं बतौर माहिर काम कर रही हैं, खासकर जब इनफर्टिलिटी रिलेटेड हम बात करते हैं। आज उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही अहम बातें की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।